सलीम साहब, आपसे जब मैं अभी ब्रेक पे जा रही थी तो मैं यही बात कर रही थी कि एक पाथवे शायद बनाने की कोशिश करें पीसीबी, बट कोई उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेशनल T20 कप को अब ट्रीट किया जाएगा एज अ टैलेंट हंट। सो टैलेंट हंट में आपकी पर्क्स सारी कम हो जाएंगी, विच मीन्स कि आपके पैसे, आप पहले हमने बात कर ली कि क्या होगी, मैच फी वो कम हो जाएगी, आपकी जो होटलिंग होगी वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड हो जाएगी, आपकी जो इंटर सिटी अगर ट्रैवलिंग होगी वो सारी ट्रेन से हो जाएगी, और आपकी होटल से स्टेडियम तक की जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रैवलिंग होगी वो एक 15 सीटर में हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें और टैलेंट हंट, मगर ये टैलेंट हंट हम शोएब मलिक से, सरफराज से, सोहेल खान से और कितना टैलेंट इनका हंट करेंगे अगर ये सोच के ये करवा रहे हैं तो। जी सलीम साहब, फिर इसमें ऐसा करना चाहिए कि जो पीसीबी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह खुर्रम साहब हैं या और जो इस तरह के आए हैं ना साथ में डोमेस्टिक क्रिकेट, या वहाब रियाज हैं, इन सबको इन टीमों के साथ भेजना चाहिए। एज अ मैनेजर जाएं, टैलेंट तलाश करें, खुद ट्रेन में जाएं, खुद वही डेली अलाउंस लें, उस दौरान सैलरी कोई नहीं ले, खुद उसी 2 स्टार या 3 स्टार होटल में रहें, खुद वही खाना खाएं जो प्लेयर्स खा रहे हैं। तो अच्छा है ना, जरा उन प्लेयर्स के साथ भी सारे यकजहती होगा और एक हमारे जैसे लोगों की मुंह भी बंद होगी कि यार क्या क्रिटिसाइज करते रहते हो, हम देखेंगे कि यार ये लोग भी तो ये कर रहे हैं। तो जो फिर दूसरों के साथ है वैसे ही इनके साथ भी होना चाहिए। और फिर जब टूर्नामेंट खत्म हो तो उसके बाद एक लिस्ट बना के देंगे, यार ये खिलाड़ी हम लोगों ने तलाश किए हैं, ऐसे हैं, और फिर ये नोट करके रखेगा। फिर 6 महीने बाद उनसे सवाल कीजिएगा ये जो आपने कौन सा टैलेंट इधर से बाहर आया, क्या आया, कितने खर्चे हुए, क्या हुआ, फिर आपको पता चल जाएगा। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ये सिर्फ ये लोग तो अपने एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, ये लोग तो वही पैसे कमा रहे हैं, ये लोग अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं। यहाँ भी बिजली गिरेगी क्रिकेटर्स पे, जिनका मुआवजा पहले ही आपने कम कर दिया। अब आपके पास खबरें आया करेंगी कि खाना नहीं पहुंच रहा स्टेडियम में टाइम पे, या खिलाड़ियों को रात भर होटल में मच्छर काटते रहे, चूहे घूमते रहे, या अवामी एक्सप्रेस 6 घंटे लेट हो गई तो कल का मैच नहीं हो सका। तो फिर इस तरह की चीजें फिर आया करेंगी सामने। तो ये अभी भी रिकंसिडर करना चाहिए। ये क्रिकेटर्स का पैसा क्रिकेटर्स पे खर्च होना चाहिए, क्रिकेटर्स के नाम पे दूसरे लोगों को अपनी जेबों में मुंतकिल नहीं करना चाहिए। पीजे साहब, अभी आपने कहा कि मोहसिन साहब में बहुत जोश जज्बा है, वो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन लोग नीचे काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर नीचे काम ठीक नहीं हो रहा तो जो लोग लगाए हैं वो भी मोहसिन साहब ने लगाए हैं। अगर हम बतौर ख़ास देखें ना, खुर्रम न्याजी साहब को वो लेकर आया, सैयद सुमैर साहब को वो उन्होंने सलमान नसीर को हटाकर PSL में डाला और उनको उनकी जगह पर लिया है। फिर मीडिया डिपार्टमेंट में, विमेन विंग में भी आसिम में और भी बहुत सारे लोग हैं, नीचे नीचे आप चले जाएँ आपको नज़र आते चले जाएंगे। मीडिया डिपार्टमेंट में जो समीउल हसन बदनी जैसे बासलाहियत और तजर्बाकार जो कि ICC की सतह पर भी काम कर चुके वो लोग मौजूद हैं, तो उनके साथ रफ़ीउल्लाह साहब को मीडिया में लगा दिया गया, वो भी पंजाब गवर्नमेंट से आए। इसके साथ साथ उन्होंने आमिर मीर साहब को एडवाइज़र लगा दिया, वो भी मीडिया को ही देखते हैं। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हैं जो टीमों के साथ बैसियत मीडिया मैनेजर ट्रैवल करते थे, उनको एक साइड पे रख दिया। गिलानी साहब को पता नहीं वो कोई गिलानी साहब है, वो पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर बन गए हैं। तो ये सारे काम तो मोहसिन नकवी साहब भी कर रहे हैं ना, मैं और आप या कोई और तो नहीं कर रहा। तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी वही लेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे जी मैं तो इंटरफेयर नहीं करता, मैं नहीं फिर बीच में आता। तो कौन जिम्मेदार है इसका? ये जो नीचे मैं बार बार आपको बताता हूँ, देखें मुझे नहीं पता कि मोहसिन ने क्रिकेट खेली है नहीं खेली है, लेकिन जब आप इस पोजीशन पे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या BCCP, उस वक्त से मैं जानता हूँ कि यहाँ हमेशा इंट्रीग्स, कंस्पिरेसी थ्योरीज और एक दूसरे की टांग खींचने का एक रवाज रहा है। तो उन्होंने इस क्रिकेट बोर्ड ने किसी को छोड़ा नहीं इसके अंदर जो नीचे चूहे फिरते थे, और उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया, और इन्होंने बड़े अच्छे कराची के क्रिकेटर्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया लोगों ने। अब बात आती है, अब कोई आएगा मोहसिन को कहेगा ये बड़ा अच्छा है जी, वो कहेगा वो अच्छा है, मोहसिन गुड फेथ में रख लेगा। लेकिन अब मोहसिन को चाहिए जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जहाँ शॉर्ट कमिंग्स है, इनको इमीडिएटली रिमूव करो। लेकिन पीजे साहब, मोहसिन को ये तो पता है ना कि मेरे पास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का हेड है, मुझे उसकी जरूरत, उसकी मौजूदगी में किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो दो हायरिंग्स उनके ऊपर, उनको ये तो पता है ना कि मेरा अपना PCB का मीडिया डिपार्टमेंट है, अगर टीम के साथ किसी ने ट्रैवल करना है तो उसमें से किसी को करना चाहिए, ना कि बाहर से मोहसिन किसी को ले आए। देखिए बाहर से किसको लाए, वो समी तो है आपका डायरेक्टर मीडिया, और क्या चाहिए आपको? डायरेक्टर मीडिया के ऊपर आपने लोग रख दिए ना, और
आपने एक सिर्फ ट्रॉफी की तरह समी वर्णी साहब को रख दिया और उनके ऊपर लोग रख दिए दूसरे। क्या जरूरत क्या है जब एक कंपिटेंट आदमी वहां है एंड हु इज रनिंग द मीडिया इन अ वेरी गुड प्रोसेस एंड इन अ वेरी गुड सिचुएशन, उनके अंडर एक टीम है जिस टीम से मीडिया मैनेजर्स ट्रैवल करते हैं टीम्स के साथ, आपने उनको कहा आप घर बैठे, आप जो है यहाँ पीसीबी के दफ्तर में रहे, आप हेड ऑफिस में, हम अपने लोगों को भेजेंगे जो टीम के साथ ट्रैवल करेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है कि मुझे शौक है, मैं मोहसिन नकवी साहब की जानने वाली हूं तो मैं कहूं मुझे शौक है, मुझे टीम के साथ मैनेजर बना दे और मुझे साथ ले जाए। ये तो ये चल रहा है बिल्कुल। ये बड़े अफसोस की बात है। सवेरा परसों समी और मैं हम इकट्ठे थे, एंड मैंने खैर उससे पूछा, उतने वो ज्यादा बोले नहीं, लेकिन आई सेड दिस इज शेमफुल कि ये आईसीसी में इसने बड़ा काम किया हुआ है। मैंने खुद इसको देखा आईसीसी में, वेस्ट इंडीज में भी देखा, शारजा में भी देखा, यूएई में भी देखा। ये आउटस्टैंडिंग ये एक पीआर बंदा है मीडिया के लिए, एंड इसको साइड पे रखना और किसी और को ऊपर ले आना, आई थिंक दैट इज ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस टू क्रिकेट। दिस कैन नॉट हैपन। अगर आप ये करोगे, याद रखो, एक अब जो आपने एक पहले बात की है, पैसे आपने थोड़े कर दिए, याद रखना आपकी नई खेप नहीं आएगी। लोग जिस तरह वेस्ट इंडीज में लोग क्रिकेट छोड़ के बास्केटबॉल पे चले गए थे, यहां भी लोग छोड़ के ये कहीं और लीग्स में चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। 10,000 रुपए में कौन खेलेगा मुझे बता दो। यहां आप लाखों ब्लू चिप कंपनी है ये क्रिकेट, ब्लू चिप, और अगर वहां आप ये करोगे तो प्लीज टेल मी हाउ विल द बोर्ड गो फॉरवर्ड? नो, इट वोंट। बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा ऐड कर सकता हूँ? जी सलीम साहब। देखिए, पहली चीज एक कि ना समी वर्णी, ना रफीउल्लाह, ना आमिर मीर, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे किसी से कोई लड़ाई है, मेरी किसी से दोस्ती है, लेकिन समी वर्णी को इन्होंने आके नहीं किया साइडलाइन। समी वर्णी को ज़का अशरफ के दौर में जॉब से हटा दिया गया था और उसके बाद उन्होंने फिर कोर्ट में जाकर अदालत से रुजू किया था, अदालत से बहाली हुई थी। तो मतलब वो उस वक्त से साइडलाइन हुए थे क्योंकि उनके अपने डिपार्टमेंट के लोगों ने उनके हवाले से कुछ शिकायत की थी। दूसरी चीज, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं डे टू डे अफेयर्स में हूँ, मुझे रोजाना अखबार के पेज बनाने पड़ते हैं, मुझे काम करना पड़ता है, मेरा इनसे राब्ता रहता है। एक चीज, आमिर मीर की जहां तक बात है, बिल्कुल प्रोफेशनल इंसान है। मैंने उनसे जब भी कोई खबर के बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा बताया, और मीडिया को हमेशा वो हेल्प के लिए तैयार होते हैं। कुछ भी आप पूछे, कोई इंटरव्यू पूछो, जो अपना काम है बेहतर तरीके से वो कर रहे हैं। रफीउल्लाह के जहाँ तक, उनको भी मैंने यही पाया कि मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी उनसे मुलाकातें नहीं। सलीम साहब, आप गुड बुक्स में होंगे उनकी। यहाँ पे तो जो मीडिया के लोग हैं वो ये शिकायत लगाते हैं कि फोन नहीं उठाते वो। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, रफीउल्लाह भी जो अपना काम होता है बड़ी अच्छी तरह से कर रहे होते हैं। समी वर्णी के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि समी वर्णी जो थे, क्योंकि मैं तो खुद देखा कि उनको तो किसी बात पे नाराज होते थे, वो एक्रेडिटेशन कार्ड कैंसिल कर दिए। मेरी उन्होंने कई दफा रुकवाई, जो मैंने आईसीसी में करवाई। वो इस तरह के करते थे कि अगर आप समी वर्णी के साथ बहुत ज्यादा जो वो कह रहे हैं वो आप कहें, दिन रात तो आप उनकी बुक्स में, वरना इस तरह की इंतकामी कार्रवाई भी होती थी कि शिकायतें हो रही हैं, एक्रेडिटेशन हो रही है। मैं तो कितनी बात कर जाता हूँ इन लोगों के खिलाफ, आज तक ये रफीउल्लाह ने, आमिर नहीं, वो तो शिकायतें इस वक्त भी लम्हा मौजूद में भी जारी हैं, वो तो आज भी हो रही हैं, इस वक्त भी हो रही हैं। वो नहीं करते इन लोग। कम से कम मैं तो अपना, आपको हाफिज साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, सवेरा भी जानती है कि मैं तो खुल के बात करता हूँ, लेकिन इस दौर में आज तक ना मोहसिन नकवी साहब, ना इन दोनों ने, ना मेरे बॉस से मेरी शिकायत की, ना मुझे बोला कि यार आपने ये ट्वीट क्यों की, ये आर्टिकल क्यों लिखा, टीवी में ऐसा क्यों बोला। और आपको पता है हम तो कितना खुल के शो में भी बात कर चुके हैं। तो मैंने कहा ना, मैंने कहा सलीम साहब आप गुड बुक्स में हैं इस वक्त, इस वजह से, बिकॉज जिस तरह की शिकायत आप कर रहे हैं उस तरह की शिकायत और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स वाले और बहुत सारे मीडिया जर्नलिस्ट कर रहे हैं। बट कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, जो कि हम हायरिंग्स की बात कर रहे हैं, इन हायरिंग्स पे तो ऑब्वियसली हम हर दफा इस बात से क्यों मोहसिन नकवी साहब को हटा देते हैं कि नहीं जी उनका कोई कसूर नहीं है। ये हायरिंग्स ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज में ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि इतने एक टॉप पोजीशन पे एक साहब हों और वो इतने नाइव हों कि उनको यही नहीं पता कि उनके अंडर हायरिंग क्या हो रही है। ये मुझसे सवाल कर जी सलीम साहब। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रही है, आखिर में साइन तो वही करते होंगे। और जाहिर है, देखिए एक चीज और है कि हम चले मोहसिन साहब ये कर रहे हैं, लेकिन ज़का अशरफ साहब ने भी ऐसे ही किया था,
रमीज साहब आए, उन्होंने ऐसा किया था। नजम सेठी साहब, अभी नजम सेठी साहब को आप चेयरमैन बना दें, नायला साहिबा PSL की बन के आ जाएंगी और मीडिया में कौन आएंगे वो भी मैं बता दूं सब। वो देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ, हर आदमी को जिन लोगों पे ट्रस्ट होता है वो अपने ट्रस्ट के बंदे लेकर आता है, क्योंकि मोहसिन साहब डायरेक्ट क्रिकेट से आए नहीं, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका ज्यादा था तो वो वहां से लेकर आए। लेकिन आई थिंक कि अब उनको ये चीज समझ आ रही होगी, उनको समझ आ गई। बट सलीम